अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं आमना जंजुआ। इंडिया वालों को बहुत मिर्चें लगी हुई हैं। वो मिर्चें क्यों लगी हुई हैं? क्योंकि आसिम मुनीर जो है उनको वैसे ही खटकते हैं और अभी जो उनको 10 तारीख को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था उसके बाद तो वैसे ही उनकी चीखें निकल गई। और अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान को एक और एजाज़ी ओहदा दे दिया, उससे नवाजा गया है। फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो उससे नवाजा गया, यानी 4 स्टार से आसिम मुनीर साहब जो है वो अब 5 स्टार बन चुके हैं। और उनकी तकरीब भी होनी है, आज होनी थी लेकिन बदकिस्मती से उसको मौखर कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दी गई है। वो इस वजह से क्योंकि बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दाना हमला हुआ है और इस बार इंडिया की तरह दहशतगर्दों ने दोबारा से बच्चों को निशाना बनाया है। पहले भी हमने देखा था कि जो पाकिस्तान पे इंडिया की जानिब से अटैक किया गया था उसमें जो हमारे मासूम बच्चे हैं वो शहीद हुए। 7 और 8 साल के शोहदा हमारे इस जंग में हैं जिनका खून बहा है और उनको इंडिया ने निशाना बनाया। और दुनिया में कहीं भी ये मिसाल नहीं मिलती कि सिविलियंस पे और ख़ास तौर पे बच्चों पे इस तरह जो है वो हमला किया जाए और उनको शहीद किया जाए। तो जंग के भी कुछ असूल होते हैं लेकिन इंडिया ने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा था। और अब हमने देखा कि दहशतगर्दों ने भी एक ऐसी एग्जाम्पल सेट की है जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि वहाँ पर मोदी की जो सोच है वो दहशतगर्दों से कितनी मिलती है। कि एक तरफ मोदी ने पाकिस्तानी बच्चों को इस जंग में निशाना बनाया, उनको शहीद किया, सिविलियंस को, औरतों को निशाना बनाकर उनको शहीद किया। बेचारे जो जिनकी नई शादी हुई थी वो शहीद हुए। 5 बहनों का इकलौता भाई जो है वो शहीद हुआ, मजदूरी मेहनत कर रहा था इस दौरान। और खुजार जो बलूचिस्तान का एक इलाका है वहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल है, उस आर्मी पब्लिक स्कूल के जो बस थी उस पर हमला किया गया। और उसमें स्टूडेंट्स कितने होते हैं, आप देखा होगा कि मैट्रिक तक के स्टूडेंट होते हैं, उसमें उनकी उम्रें कितनी होती हैं, 15 साल 16 साल। और नीचे जो अगर हम बात करें छोटी एज की उससे भी तो वो भी ऐसे ही होते हैं, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा। और इस तरह के बच्चों को निशाना बनाया गया। तो ये लग रहा है, साबित हो चुका है कि मोदी जो है वो एक दहशतगर्द है। जो हरकत उसने की है पाकिस्तानी बच्चों को शहीद करके, वही हरकत जो है वो इन दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल की बस पर अटैक कर की है। तो पाकिस्तान तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा हो गया हर तरह से दहशतगर्दों को डील कर चुका है। लेकिन कोई इस मजम्मत से आगे हमें अब बढ़ना होगा। मुतालबा यही आ रहा है क्योंकि ऑपरेशन भी किए जा चुके हैं लेकिन फिर दहशतगर्द जो है वो आ जाते थे कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, हम आप पे कोई अटैक नहीं करेंगे। तो हुकूमतें जो गुजरी हैं उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिसियाँ बनाई, सारी चीज़ें करते हुए देख चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि आसिम मुनीर हैं और आसिम मुनीर ने जिस तरह का मज़ा छकाया है इंडिया को और फील्ड मार्शल बने हैं, उसी तरह का मज़ा मेरे ख्याल में अब दहशतगर्दों की बारी है, उनको छकाना है। क्योंकि वो उन्होंने कहा था ना कि ये 15-20 लोग क्या चाहते हैं कि हमसे बलूचिस्तान छीन कर ले जाएंगे। तो ये बात सच है, ये 15-20 लोग जो है वो किसी सूरत भी बलूचिस्तान को नहीं छीन सकते। और बलूचिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं वो पुरअमन हैं। ये 15-20 लोग जो हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिनको इंडिया की शय मिली हुई है, भारत की वजह से वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है जाफ़र एक्सप्रेस पे जो कुछ हुआ था बोलान के मुकाम पर, वहाँ पर इंडिया ने कैसे भंगड़े डाले थे। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इंडियन वो लोग हैं, इंडियन गवर्नमेंट वो लोग है जो इस चीज़ में खुश होती है। इंडियन मीडिया वो है जो यहाँ पर मासूम बच्चों को मरवा कर, यहाँ पर आम शहरियों को बनाकर, होस्टेज जब बने थे यहाँ पर तो वहाँ पर वो किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो ये तमाम तर चीज़ें जो सबके सामने हैं। अब आते हैं फील्ड मार्शल पे। इंडिया वाले जो हैं वो इस वक्त उनको सही मिर्चें लगी हुई हैं, आग लगी हुई है, उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें। क्योंकि एक तरफ वो जंग हार चुके हैं, अब मुज़ाकरात तो जारी हैं। कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात के लिए वहाँ से भी एक टीम बनाई है, यहाँ से बनाई है, लेकिन वहाँ पर भी हम आपको मज़ा ज़रूर सिखाएंगे टेबल टॉक पे भी। क्योंकि आपको याद तो होगा शिमला जो माहिदा हुआ था उसमें भी 71 में पाकिस्तान ने जो वो जंग हारने के बाद माहिदा जो है वो अपने हक में करा लिया था। और तमाम तर चीज़ें वहाँ जाकर इंदिरा गांधी से जो है भुट्टो साहब जो वो अपनी मनवा कर निकल आए थे और समझ नहीं आ रही थी इंडिया को कि उसके साथ क्या हुआ है। वैसे तो जंग जो है वो हार चुके थे 71 में, बांग्लादेश अलग हो गया था और कमज़ोर तरीन पोजीशन पे होने के बावजूद जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ पर अपने कैदी भी छुड़वा कर ले आए थे, अपने इलाके भी छुड़वा कर ले आए थे और तमाम तर अपने मुतालबात मनवा कर ही वहाँ से वापस आए थे। और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सिफारती कामयाबी थी। और अब उन्हीं के जो नवासे हैं बेनज़ीर भुट्टो के बेटे, उन्होंने ये चैलेंज कबूल किया है और अब दोबारा से वो जाएंगे, टेबल टॉक करेंगे और सरबराही करेंगे इस कमेटी की। तो मेरे ख्याल में वो अब नाना की तरह दोबारा से इंडिया से तमाम तर मुतालबात अपने मनवा लिए जाएंगे और टेबल टॉक भी भुट्टो ख़ानदान की जो रवायत है वो जो उसको बरकरार रखते हुए जीत जाएंगे। क्योंकि बेनज़ीर की अगर बात करें तो वो मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लेकर आई थी
और इसी मिसाइल टेक्नोलॉजी की वजह से बेनज़ीर भुट्टो को इंडिया में नापसंद किया जाता था, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता था। और आज आपने देखा है कि जब इंडिया को हमारे मिसाइल के ज़रिए शिकस्त हुई, उनके राफेल गिराए गए, तो ये क्रेडिट मेरे ख्याल में बेनज़ीर भुट्टो को जाता है। फील्ड मार्शल की तरफ दोबारा आएंगे, ये वो ओहदा है जो ताहयात रहेगा। आर्मी चीफ साहब ने वैसे तो 2027 में चले जाना है, लेकिन हो सकता है कि इनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार है कि इनको एक्सटेंशन मिल जाए और मज़ीद ये यहाँ पर मौजूद हों और मज़ीद मोदी को जो है वो आग लगे, इंडियन मीडिया को आग लगे। कल से जब से ये ऐलान हुआ है कि फ़ील्ड मार्शल के ओहदे पर इनको तरक्की दे दी गई है, एक एजाज़ी ओहदा जो है वो इनसे नवाजा गया है, तो इंडिया की जो है वो उनको चैन नहीं पड़ रहा किसी सूरत भी। उनका मीडिया अलग चीख रहा है, उनके सोशल मीडिया पे जो यूट्यूबर्स हैं वो अलग चीख रहे हैं, और मोदी गवर्नमेंट जो है उसको जैसे सांप सूंघ गया है। क्योंकि आसिम मुनीर वो शख्स हैं जो हाफिज़े कुरान हैं, और उन्होंने इस वक्त सुबह फजर के टाइम जब 10 मई को इंडिया को धूल चटाई तो उनको पता चल गया होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में आर्मी चीफ हैं वो वाकई ही लीड करने वाले सिपा सलार हैं, और उन्होंने साबित करके दिखाया है कि अपने से जो डबल पावर रखने वाला मुल्क है उसको कैसे धूल चटाई जाती है। तो अब ये आपको बताती चलूँ कि फ़ील्ड मार्शल वो एजाज़ है जो ताहयात रहता है, यानी कि जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तब तक वो तमाम तर प्रोटोकॉल जो है उसको मिलता है, वो तकरीबात में शिरकत करता है। हाँ, रिटायरमेंट के बाद जो है वो किसी तरह के फ़ैसला साजी में वो हिस्सेदार नहीं होता। हाँ, उससे मुशावरत ज़रूर ली जा सकती है। इससे पहले पाकिस्तान में अगर फ़ील्ड मार्शल का एजाज़ किसी को मिला तो वो जनरल अयूब को था, लेकिन आसिम मुनीर और जनरल अयूब में के फ़ील्ड मार्शल में ये मुनफरिद बात है कि जनरल अयूब ने अपने आप को खुद ही फ़ील्ड मार्शल का एजाज़ जो है वो दिया था, जबकि आसिम मुनीर को एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसने ये एजाज़ दिया है। और ना सिर्फ एक गवर्नमेंट ने बल्कि ये ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, मखलूत हुकूमत है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, बाप भी है और दीगर जमातें भी हैं। तमाम सियासी जमातों ने मिलकर मुशावरत के साथ ये फ़ैसला किया और आसिम मुनीर को इस ओहदे से नवाजा है। इसके अलावा दुनिया में अगर हम देखें तो इंडिया में ख़ुद 2 जो फील्ड मार्शल हैं वो गुज़रे हैं। इसके अलावा बरतानिया में इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं, और पाकिस्तान में आसिम मुनीर को अब इसी वजह से फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाजा गया है, क्योंकि इस वक्त जो है इन्होंने इंडिया को धूल चटाई और उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर यह फ़ैसला किया गया कि हम अपने सिपा सलार को फील्ड मार्शल का ओहदा देते हैं, यानी 4 स्टार से उनको 5 स्टार कर दिया गया है। और ताहयात जब तक वो ज़िंदा हैं हम उनकी इस सर्विस की वजह से उनको याद रखेंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।